नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। अगर आपका काम किसी भी केनरा बैंक में है तो यह वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो केनरा बैंक का मोबाइल बैंक एप्लीकेशन है केनरा A1। इसका रजिस्ट्रेशन खुद से बिना ब्रांच विजिट किए हुए कैसे करें, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले केनरा बैंक का जो मोबाइल बैंक का एप्लीकेशन है केनरा A1, इसे डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। तो सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। उसके बाद सर्च करते हैं केनरा A1। केनरा A1 सर्च करने के बाद हमने पहले से ही ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन ओपन करने का ये सेफ्टी गाइड है, इसे स्किप कर सकते हैं या स्क्रॉल कीजिए। उसके बाद गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करेंगे और इसे स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस। मेरे पास एक ही सिम लगा हुआ है जो जियो का है। इसे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके सिम से रजिस्ट्रेशन करने के लिए SMS करेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कन्फर्मेशन के लिए क्लिक कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये प्रोसेस होने के बाद OTP ऑथेंटिकेशन करेगा। ये कंप्लीट हो गया ये प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस है कि OTP ऑथेंटिकेशन करेगा। उसके बाद आपसे बोला जाता है कि पासपोर्ट कोड बनाए अपना 5 डिजिट का। तो जो इसे लॉगिन करना होगा, पहली बार जब हम ऐप को लॉगिन करते हैं तब पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। तो वही पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है। तो 5 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर दें। फिर री इंटर उसी पासवर्ड को फिर से दोबारा से इंटर कर दें। तो ये कंफर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अभी भी काम इसमें बचा हुआ है। तो पहले हम लोग इसे लॉगिन कर लेते हैं। बायोमेट्रिक लगाना लगा सकते हैं, अभी हमने नहीं लगाया है। तो पासकोड जो है जो हम लोग अभी डालें वो डालते हैं तो ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद ये टर्म एंड कंडीशन है, इसे आई एग्री कर दें। आई एग्री करने के बाद यहाँ पे एक्टिव मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। एक्टिव करने के लिए वो जो इसका एम पिन है, जो भी आप पैसा ट्रांसफर करेंगे तो एम पिन का जरूरत पड़ता है, तो वो 6 डिजिट का होता है। तो वो 6 डिजिट का एम पिन पहले बना लें, फिर इंटर एम पिन करते हैं, उसी पिन को दोबारा डाल देते हैं। तो उसके बाद आपको बोला जाता है कि सेलेक्ट एक्टिवेशन टाइप, माने डेबिट कार्ड के थ्रू सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना डेबिट कार्ड के थ्रू एक्टिवेट करना चाहते हैं, या एक्टिवेशन कोड है आपको ब्रांच के थ्रू या आधार के थ्रू। तो हम लोग आधार के थ्रू ही करते हैं, उनके पास डेबिट कार्ड होता नहीं है। तो आधार नंबर के थ्रू ही करेंगे, तो इस पर क्लिक करते हैं आधार नंबर पे। और इसे टर्म एंड कंडीशन ये भी है, इसे भी हम लोग टिक करके इसे प्रोसीड कर देते हैं। एक ऐप आता है इसका आधार आधार के थ्रू करने के लिए, डाउनलोड है इसमें, इसलिए आपसे मांगा नहीं जा रहा है। पहले आधार नंबर हम लोग डालेंगे, आधार नंबर डाल के नेक्स्ट करेंगे। 4 डिजिट का आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पे जो आपका आधार नंबर है उस पर OTP जाएगा कन्फर्मेशन के लिए। तो OTP आ गया है, OTP यहाँ पे डाल दें। उसके बाद यही जो फेस ऑथेंटिकेशन है इसके लिए एक ऐप आता है, अगर आपके पास है तो आगे बढ़ा देगा, अगर नहीं है तो आपको डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो डाउनलोड कर लें आप। तो यहाँ पे अगर फेस स्कैन किया जाएगा उसी के थ्रू देखिए, फेशियल ऑथेंटिकेशन विथ आधार इज सक्सेसफुल, तो सक्सेसफुल हो चुका है स्कैन। तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अगर मैसेज आ गया है अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुल, तो ये पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको किसी को फंड ट्रांसफर करना है, जो करना है आप कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको बैंक से रिलेटेड किसी भी बैंक से रिलेटेड और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि बैंक से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।